नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा वेस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत और आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सीमा पार से आतंकी हमले जारी रहते हैं तो इसके पाकिस्तान को और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद को वहां की सरकार और सेना का समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में आतंकवाद पल रहा है और वहां की सरकार को पता ही ना हो। दरअसल नीदरलैंड में मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर एस जयशंकर ने भारत पाकिस्तान सीजफायर पर बयान दिया और कहा कि इमरजेंसी किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भी भूमिका नहीं थी। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव आपसी बातचीत के बाद ही खत्म हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण रिश्ते हैं। यहां पर तुर्की की भूमिका पर भी विवाद देखने को मिल रहा है। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को तुर्की का पूरा समर्थन मिला है। उसके आतंकवाद पर भी तुर्की ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अब इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने तुर्की को एक नसीहत दी है। जोर देकर कहा गया कि तुर्की को पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के खिलाफ बोलना चाहिए। गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम तो तुर्की से उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान को बोले कि वो अपने आतंकवाद के खिलाफ समर्थन को खत्म करे। रिश्ते तो तभी बन सकते हैं जब हर देश एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहे। विदेश मंत्रालय ने ये भी साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अब कोई भी बातचीत होगी तो वो सिर्फ पीओके को लेकर रहेगी, आतंकवाद पर होगी। आज दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शाम या रात के समय हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और धूल भरी आंधी की संभावना है। तेज हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्मी का असर बना रहेगा, जबकि राजस्थान में हालात और विकट हैं। गंगानगर जैसे इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से लू का खतरा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे और रायगढ़ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यहां के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग अलग रहेगा। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो स्थानीय मौसम चेतावनियों का पालन करें और बाहर निकलते समय सतर्क रहें। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है। राज्य के कुछ हिस्सों में तेज गर्मी बनी हुई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। राज्य के कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारत ने बांग्लादेश से स्पष्ट रूप से कहा है कि वो भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक हैं और इन्हें उनके देश वापस भेजना जरूरी है। भारत ने बांग्लादेश से कहा है कि वो 2369 लोगों को राष्ट्रीयता को वेरीफाई करे, जिससे उन्हें उनके देश वापस भेजा जा सके। ये सभी लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों में से कई ऐसे हैं जो अपनी जेल की सजा पूरी कर चुके हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी राष्ट्रीयता का वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि ये काम 2020 से शुरू हुआ है। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार से अपील की है वो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को तेज करें, जिससे ऐसे लोगों को जिन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाना है उन्हें लेकर फैसला लिया जा सके। रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों, चाहे वो बांग्लादेशी नागरिक हो या कोई और, उनके साथ कानून के अनुसार निपटा जाएगा। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक हैं जिन्हें निर्वासित किया जाना आवश्यक है।
भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में बीते लंबे समय से राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से अब तक बांग्लादेश स्थिर नहीं हो पाया है। वर्तमान में बांग्लादेश की कमान अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के हाथों में है। हालांकि इसके बाद भी देश के हालात बुरे होते जा रहे हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस अपने पद से जल्द ही इस्तीफा दे सकता है। बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के लिए प्रभावी ढंग से काम करना लगातार मुश्किल होता चला जा रहा है। राजनीतिक दलों में आम सहमति नहीं बन पा रही है। कथित तौर पर राजनीतिक गतिरोध को लेकर बढ़ती निराशा के कारण ही यूनुस इस्तीफा देने का मन बना रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की सेना के प्रमुख के बीच भी तकरार की खबरें आई हैं। ऐसे में यूनुस का इस्तीफा एक बड़ा कदम हो सकता है। कांस 2025 फिल्म फेस्टिवल 13 मई से शुरू हुआ और आज यानी कि 23 मई इसका आखिरी दिन है। इस बार रेड कारपेट पर भारत का बोलबाला रहा। बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने अपनी खूबसूरती और स्टाइल से इस कांस फिल्म फेस्टिवल में 4 चांद लगा दिए। मगर गौर करने वाली बात यह है कि इस बार कई इंडियन एक्ट्रेस देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। ऐश्वर्या राय, अदिति राव हैदरी कांस 2025 में मांग में सिंदूर लगाकर पहुंची, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का प्रतीक माना जा रहा है। इसके अलावा रुचि गुर्जर ने गले में पीएम मोदी की तस्वीर वाला हार पहना था, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मगर सबसे ज्यादा जो इस वक्त चर्चा में है वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनम छाबड़ा। वो एक बेहद खूबसूरत व्हाइट ड्रेस में नजर आई, लेकिन उसमें नोटिस करने वाली चीज थी कि उस पर भारत पर हुए आतंकी हमलों के बारे में लिखा था। दिल्ली के करोल बाग की रहने वाली सोनम छाबड़ा ने अपनी ड्रेस के जरिए देश के प्रति अपना प्यार दिखाया है। सोनम ने व्हाइट एंड सिल्वर आउटफिट पहना है, जिसमें ऊपर कॉर्सेट है और नीचे लॉन्ग फ्लेयर व्हाइट ड्रेस, जिस पर 2008 मुंबई, 2016 उरी, 2019 पुलवामा और 2025 पहलगाम लिखा हुआ है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।